मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत थे अपने दौर में। मुसलमानों का अपना एक दौर था, कॉन्सेप्ट था। तो एक और आज मुस्लिम साइंटिस्ट है क्लास 9th की बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, अब्दुल मालिक अस्मा। ये 741 से लेकर 828 तक ये जिंदा रहे। इसको अपने वक्त में कहा जाता था कि ये है एक्सपर्ट जूलॉजिस्ट। अब इसने जूलॉजी के मैदान में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए वो सारे के सारे एनिमल के बारे में दिए। इन्होंने मशहूर आर्टिकल और मशहूर किताब कुछ लिखे इन एनिमल के बारे में। उनके कुछ नेम थे, जैसे हम कहते हैं कि अल अल खैल। और इनका दूसरा एक मशहूर किताब था जिसका नाम था अल अल इबल। तीसरा मशहूर किताब था इनका अल अल शात। चौथा मशहूर किताब था इनका अल अल वहूश। और पांचवा किताब था इनका खल्लाकुल इंसान। अब ये सारे के सारे जो है ये एनिमल हैं। खैल कहते हैं कि ये किताब उन्होंने लिखा घोड़ों के ऊपर, एबल। और एबल में ये किताब उन्होंने लिखा कैमल के बारे में। साथ में उनने डिस्कशन किया शीप के बारे में। वहूश में आते हैं वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स, जंगल में रहने वाले एनिमल। और खल्लाकुल इंसान इसने वजाहत की इसके बारे में, इंसान के बारे में। देखिए हमारे यहाँ क्लास 9th में ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये नेम मेंशन किए गए हैं। इनमें ये नहीं बताया गया कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की। खैल कहते हैं हॉर्स को, इबल कहते हैं कैमल को, लेकिन ये अरबी लैंग्वेज में कहते हैं। अल के माने होते हैं, वैसे अगर अरबी में देखा जाए तो इनके माने होते हैं कि किसी चीज़ के बारे में, के का की कह सकते हैं। शाद के माने हैं शीप के कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए। और वहूश में उन्होंने वाइल्ड एनिमल जो जंगलात में रहने वाले एनिमल हैं उनकी वजाहत की। और लास्ट में इन्होंने खल्लाकुल इंसान, इंसान की मुकम्मल वजाहत की कि इंसान का खाना पीना, उनकी ग्रोथ, उनका सोना, उनका घूमना, उनकी बॉडी की कंपोजिशन, ये आइडियाज़ इसने अपने बुक खल्लाकुल इंसान में बयान की। इसलिए इसको अपने दौर में कहा जाता था कि ये अ, यूरोपियन और वेस्टर्न दुनिया में सबसे आला पाए के एक मुदब्बर और एक एक्सपर्ट जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एनिमल के कैरेक्टर को अपने दौर में एक्सप्लेन करके रख दिया। और उनके बाद फिर जैसे जैसे दौर चेंज हुआ, फिर इन दौर में न्यू साइंटिस्ट आए और न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए।